नमस्कार। कमेंट के सवाल को हल करते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार में 1740 स्क्वायर फीट का एक काठा होता है, वैशाली में 1900 स्क्वायर फीट का एक काठा होता है। चलिए ये तो बताए हैं और सवाल देख लीजिए। 5 डिसमिल में कितना धूर होगा, जबकि यहाँ क्या है 9.5 हाथ का लग्गी है, 9.5 हाथ का लग्गी है, तो ये 5 डिसमिल में कितना धूर होगा इसको जानेंगे। चलिए यहीं पर हल करते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 5 डिसमिल पूछा गया है, 5 गुणा 435.6 कर दीजिए। चलिए फटाफट में गुणा कीजिए। 5 गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 435.6 2178 वर्ग फुट होता है। बराबर कर लीजिए 2178 स्क्वायर फुट लिख लीजिए, वर्ग फुट, ठीक। और 9.5 हाथ का लग्गी है, तो 9.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, यानी कि 1.5 फुट होता है एक हाथ में, तो इसको फुट में बदलने के लिए 9.5 गुणा 1.5 कर दीजिए। 9.5 गुणा 1.5, ये 14.25 फुट होता है। कितना? 14.25 फुट लंबाई का लग्गी है। यहाँ पर मापक कितना है? 14.25 फुट। अब एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, जानते हैं। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, तो लग्गी वर्ग कर दीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, तो 14.25 गुणा 14.25, तो एक धूर का मान निकल आएगा। चलिए 14.25 203.0625 होता है, बराबर 203.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होता है। ये देख लीजिए, ये 203.0625 वर्ग फुट होगा। अब यहाँ पर भाग कर दीजिए 2178 में से। चलिए भाग करते हैं, लिख लेते हैं ऊपर में 2178 बटे में कर दीजिए 203.0625, इतना से भाग कर दीजिए। तो कितना डिसमिल होगा? 2178 भागे कर दीजिए 203.0625, तो बराबर होगा 10.72 धूर होगा। कितना होगा? यहाँ पर लिख लीजिए। इसको भाग करने पर 10.72 धूर होगा। इतना धूर का प्लाट है। 5 डिसमिल जो है 10.72 धूर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल को। चलिए ये देख लीजिए अगला सवाल। यहाँ पर ये देखिए, इसको देखते हैं। यह बता रहे हैं, समझ में नहीं आया कि बिहार मुजफ्फरपुर के जिले से हूँ, मेरे यहाँ 6.5 हाथ की लग्गी चलती है। आप यह बताइए कि 15 डिसमिल जमीन कितना कट्ठा और कितना धूर होगा। ये देखेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर कितना है? 6.5 हाथ का, 6.5 हाथ का लग्गी है, तो सीधा 6.5 को 1.5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर मार्क ले लेते हैं। चलिए ये आ गया। यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ये 6.5 गुणा 1.5 कैलकुलेट कर लीजिए। 6.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, बराबर 9.75 फुट का जो है लग्गी होगा। तो एक धूर का मान जानते हैं, लग्गी वर्ग, यानी कि एक धूर बराबर
9.75 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा 9.75 गुणा 9.75 कर लीजिए तो बराबर ये देखिए 95.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से एक काठा बराबर 20 धुर होता है, इसलिए 20 गुणा या तो 20 गुणा 95.0625 तो बराबर होगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ 95.0625 गुणा 20 बराबर होगा ये 1901.25 वर्ग फुट होगा। एक कट्ठा बराबर कितना होगा ये देख लीजिए 1901.25 वर्ग फुट होगा। अब 15 डिसमिल में 15 गुणा 435.6 कर लीजिए 6534 वर्ग फुट होता है। जैसे 15 डिसमिल 15 गुणा 435.6 बराबर 6534 वर्ग फुट होता है। तो ये धुर नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर कट्ठा निकालने के लिए 1901.25 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 1901.25 ये 3 दशमलव बराबर 3.43 कट्ठा होगा। ये देखिए 15 डिसमिल इतना कट्ठा होगा, 3.43 कट्ठा होगा। कितना धुर भी पूछे हैं, ये जो है इससे भाग कर लीजिए 95.0625 यहाँ पर भाग कर लेते हैं हम लोग। ये 6534 भागे 95.0625 धुर निकालने के लिए 95.0625 से भाग कर लीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। 95.0625 68.73 धुर होगा। कितना होगा बराबर होगा 68.73 धुर होगा। ये देख लीजिए इतना धुर होगा। 15 डिसमिल बराबर 68.73 धुर होगा। और कट्ठा में कितना होगा 3.43 कट्ठा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं नेक्स्ट। हाँ इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 0.15 डिसमिल कितना कट्ठा होता है। ये तो बहुत ही आसान है। 0.15 डिसमिल जी, एक मिनट मार्क ले लेते हैं। हाँ 0.15 डिसमिल है तो इसको 435 से गुणा कर लीजिए। 435.6 से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा ये वर्ग फुट में निकालने के लिए 0.15 डिसमिल को 435.6 से गुणा कर लीजिए। क्योंकि ये इतना डिसमिल है 0.15 डिसमिल है, इसलिए 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। इससे गुणा कर लीजिए तो वर्ग फुट में निकल आएगा 1.5 0.15 गुणा 435.6 तो बराबर ये 65.34 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। अब इसमें क्या पूछे हैं, इसमें पूछे कितना कट्ठा होगा। ये कट्ठा तो जैसे कि आप यहाँ से 1361.25 से भाग करेंगे तो बराबर होगा। चलिए ये 65 वर्ग फुट है। 65.34 भागे 1361.25 एक स्टैंडर्ड कट्ठा से जो है 0.048 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा होगा। ये देख लीजिए इतना कट्ठा।
यदि 0.15 डिसमिल है तो। अब नेक्स्ट अगला सवाल नीचे से ले लेते हैं यहाँ से। चलिए, इसका तो वीडियो बना है, नीचे से और कुछ सवाल ले लेते हैं। ये तो वही चीज़ है, 0.176 डिसमिल जमीन कितना होता है, वर्ग फुट में इसको निकाल लीजिए आसानी से। जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए 0.167 डिसमिल, 0.167 डिसमिल है तो 435.6 से इसे भी गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा 0.167 गुणा 435.6 तो बराबर होगा ये 72.74 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट का जमीन होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल कौन सा सवाल लेते हैं, देख लेते हैं। सर हमारे यहाँ कुछ पुराने लोग एक कट्ठा में 1740 स्क्वायर फीट बोल रहे हैं, ये भी होता है। चलिए, 17 फीट लंबाई और 15 फुट चौड़ाई है तो कितने मीटर होगा। चलिए, कितने मीटर होगा तो इसको 17 फीट और 15 फीट इसको पहले गुणा कर लेते हैं, वर्ग फुट में डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये देख लीजिए 17 गुणा 15 कर लीजिए तो बराबर होगा 17 गुणा 15 तो 255 वर्ग फुट होता है, 255 स्क्वायर फुट होता है। ठीक, इस वर्ग मीटर में निकालना चाहेंगे 10.76 से भाग कर लीजिए, 10.76 ये बराबर होगा 23.69 वर्ग मीटर में हो गया। ठीक, यदि आप जो है 17 फीट को यदि मीटर में बदलना चाहते हैं तो 17 फीट को मीटर में बदलना चाहेंगे तो 17/3.28 कर दीजिए, इसके बराबर होता है। चलिए मैं भी कर लेता हूँ, 17/3.28 देख लीजिए 5.18 मीटर होगा, 17 फुट बराबर। और 15 का भी देख लीजिए 15/3.28 ये 15/3.28 तो बराबर ये 4.57 मीटर होगा। 17 मीटर और 15 मीटर का हो गया, वर्ग फुट में भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, सही मेथड कौन सा है। यहाँ पर है हेक्टेयर से एकड़ में निकालने का सही मेथड कौन सा है, 0.4047 या 0.400। तो अभी तक तो सही मेथड यही है 0.400 हेक्टेयर, ये स्टैंडर्ड है, इसी से निकाल सकते हैं, निकालिए। अब हम लोग तो इसी से निकालते हैं, यही स्टैंडर्ड है 0.400। आधा कट्ठा जमीन कितना फीट होता है। आधा कट्ठा जमीन का हो, आधा कट्ठा यदि 5.5 हाथ का लग्गी है तो 1361.25 कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आधा कट्ठा का निकल आएगा। चलिए भाग कर लीजिए, आधा कट्ठा का जमीन 1361.25 भागी 2 कर दीजिए, ये 680.625 स्क्वायर फुट होगा। ये 5.5 हाथ का लग्गी से निकालेंगे तो, और यदि 8 हाथ का लग्गी से निकालेंगे तो अलग निकलेगा, 6.5 हाथ का लग्गी से निकालेंगे तो अलग होगा, 4 हाथ का लग्गी से निकालेंगे तो अलग होगा,
720 वर्ग फुट होता है 4 हाथ का लग्गी से, उसे 2 से भाग कर दीजिए। इस प्रकार से लग्गी आपका जितना है उतना से जो है निकाल सकते हैं। चलिए वेस्ट चंपारण में, चलो इसको बाद में देखेंगे। अलीगढ़ में अगर जिल बंदोबस्त के अनुसार 32 बीघा पुख्ता है, 13 बिस्से का कितना हेक्टेयर होगा? ठीक है, उसको भी जो है वीडियो में यहाँ जानेंगे। यहाँ पर 15.62 डिसमिल में लंबाई 155 फीट, तो चौड़ाई कितना होगा? 15.62 डिसमिल है। इसी को देख लेते हैं। चलिए कितना डिसमिल है? 15.62 डिसमिल है। गुणा कर दीजिए 435.6 से, तो बराबर होगा। चलिए बराबर कर लीजिए गुणा करके। 15.62 डिसमिल है, गुणा कर दीजिए 435.6 से, तो बराबर होता है 6804.072 वर्ग फुट होता है। इतना वर्ग फुट होगा। यदि 155 फीट लंबाई है तो इसको जो है 155 से भाग कर दीजिए। 155 से भाग कर दीजिए इसको। चलिए मैं भी अगुए 15.62 डिसमिल है, 15.62 डिसमिल है। इसको गुणा करना है 435.6 से, तो 6804.072 वर्ग फुट होगा। इसको भाग कर देता हूँ 155 से, तो 43.89 फुट चौड़ाई होगा। बराबर कितना होगा? चौड़ाई बराबर, यहाँ पर चौड़ाई बराबर लिख लीजिए। चौड़ाई बराबर होगा 43.89 फुट होगा। इतना फुट चौड़ाई होगा यदि 15.62 डिसमिल है तो। और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 1 बीघा में कितने लाठा होता है, इसको बताइए। 1 बीघा में कितना लाठा होता है? चलिए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मार्क ले लिया मैं, इसको भी सही तरीके से देख लीजिए। तो 1 धूर बराबर 1 धूर बराबर 1 वर्ग लाठा होता है। ठीक, 1 वर्ग लाठा। और 1 कट्ठा बराबर कितना आता है? 20 धूर। 20 गुणा 1 कर दीजिए, बराबर 20 वर्ग लाठा, या हाँ 20 वर्ग लाठा कहिए इसको, ठीक ना। 1 कट्ठा में 20 वर्ग लाठा। तो 1 बीघा में लिख लीजिए, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, इसलिए 20 कट्ठा होता है, इसलिए 20 गुणा 20 कर दीजिए, तो बराबर 400 वर्ग लाठा होगा। कितना होगा? 400 वर्ग लाठा। ये हुआ। ठीक, इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। हाँ चलिए, आज इतना ही सवाल को हल करते हैं, और कभी हल करेंगे। छूट गया है उसको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।